लोग तो कह रहे हैं घुटनों टेक दी। घुटने करणी सेना ने कभी टेके थे न कभी टेके हैं। आने वाले 12 तारीख को आप लोग को दिखेगा, इतिहास के पन्ने में 12 तारीख जो है लिखा जाएगा। तो छत्री कभी न बूढ़ा होता है न घायल होता है। घायल होने के बाद तो और खूंखार हो जाता है। जो ज्ञानी है, जो पढ़ा लिखा समाज है, जो हमारे गौरवशाली इतिहास को जानता है, जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जिनको ABCD कुछ आती नहीं है, केवल बस किसी पार्टी का पिछलग्गू बन के रहना है, उन्हीं का दिया हुआ खाना है, उन्हीं का दिया हुआ चाटना है, तो वो जो कहेंगे वही भोंकेंगे, वही चाटेंगे, वही खाएंगे। तो ऐसे सांसद है वो, और ऐसे सांसदों को संसद में घुस करके मारेगी करणी सेना। एक जाति के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, विशेष तौर पे करणी सेना को टारगेट कर रहे हैं। अगर कोई टिप्पणी गलत करेगा तो करणी सेना घर में घुस के मारेगी, और तब तक मारेगी जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेगा। क्या मारेगी? आप तो खुद घायल हैं। हम घायल अवश्य हुए, लेकिन हमने BJP का विरोध नहीं किया। भी जो भी कुछ हो रहा है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की वजह से हो रहा है। वो जो संसद भवन है ना, संसद भवन के आगे पीछे कौन बचाएगा उसको, ये बताइए आप। कितनी सिक्योरिटी लगा लेंगे वो, और कब तक बचेंगे? अखिलेश यादव बचाएंगे। कब तक? अखिलेश यादव बचाएंगे। कब? बहन मायावती जी को भी शायद आप लोगों ने आमंत्रित किया है, सुना मैंने। आप हैं शनि सिंह जी, चूंकि घायल अवस्था में हैं, अभी आपका ऑपरेशन नहीं है जी। आओ, कोई लड़ ले हमसे अभी। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत तेज वायरल हो रही है कि करणी सेना ने घुटनों टेक दिया। 12 तारीख को जो महाराणा प्रताप की जयंती का उसका प्रोग्राम था आगरा में, वो अब कैंसिल कर दिया। मतलब कि भयग्रस्त हो गई करणी सेना। क्या स्थिति है जानने के लिए मैं एक बार फिर आया हूँ करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शनि सिंह जी के पास। आप घायल अवस्था में हैं, कैसे 12 तारीख को जो है महाराणा प्रताप की जयंती में कैसे जाएंगे, अपने मिशन को कैसे पूरा करेंगे, जानने की पूरी कोशिश करूँगा। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राम। आपको कैसे अब होगा आप बताइए? लोग तो कह रहे हैं घुटनों टेक दी। घुटने करणी सेना ने कभी टेके थे न कभी टेके हैं। और घुटने टेके गए वो जिन्होंने महाराणा सांगा का अपमान किया है, और घुटने टेकेंगे वो जो इनका समर्थन कर रहे हैं। आने वाले 12 तारीख को आप लोग को दिखेगा, इतिहास के पन्ने में 12 तारीख जो है लिखा जाएगा। और रही उसकी बात की जो है घायल, तो छत्री कभी घायल, महाराणा सांगा जो है उन्होंने 80 घाव लगे थे, फिर भी वो मैदान उन्होंने नहीं छोड़ा। वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में युद्ध लड़े, आपने नाम सुना होगा, बिहार के थे। तो छत्री कभी न बूढ़ा होता है न घायल होता है। घायल होने के बाद तो और खूंखार हो जाता है। अच्छा। एक मायावती जी समर्थन में उतर आई हैं करणी सेना के। बड़ा ताजुब लग रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि एक जैसे पूरब से पश्चिम सूर्य उग गया। क्या कहेंगे? जो ज्ञानी है, जो पढ़ा लिखा समाज है, जो हमारे गौरवशाली इतिहास को जानता है, जिसने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा है, जिसने राणा सांगा के बारे में पढ़ा है, जिसने हमारे पूर्वजों के विषय में जाना है, वो कभी हमारे पूर्वजों पर कभी अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेगा। और जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जिनको ABCD कुछ आती नहीं है, केवल बस किसी पार्टी का पिछलग्गू बन के रहना है, उन्हीं का दिया हुआ खाना है, उन्हीं का दिया हुआ चाटना है, तो वो जो कहेंगे वही भोंकेंगे, वही चाटेंगे, वही खाएंगे। तो ऐसे सांसद है वो, और ऐसे सांसदों को संसद में घुस करके मारेगी करणी सेना। एक जाति के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, विशेष तौर पे करणी सेना को टारगेट कर रहे हैं पूरे में, प्रदेश में। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सारी OBC पिछड़ी जातियों का ठेका वही लेके रखे हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आप हम समझ रहे किसकी बात कर रहे हैं। आप यादव समाज की बात कर रहे हैं। तो यादव समाज ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं है। यादव समाज हमारे साथ है। यादव समाज में जो पढ़े लिखे हैं, जो हमारे इतिहास को पढ़े हैं, जिनको जो है हमारे, जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है, जिनके लिए देश प्रथम है, जिनके लिए हमारा धर्म प्रथम है, वो हमारे साथ हैं। और जो अधर्मी हैं, जो अन्यायी हैं, जिनको किसी पार्टी की गुलामी करनी है, वो उनके साथ हैं। तो ये जो हमारी लड़ाई है, ये किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी से नहीं है। ये केवल सही और गलत की लड़ाई है। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, शिवाजी महाराज, अहिल्याबाई, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इनके बारे में अगर कोई टिप्पणी गलत करेगा तो करणी सेना घर में घुस के मारेगी, और तब तक मारेगी जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेगा। क्या मारेगी? आप तो खुद घायल हैं। देखिए, निहत्थे गए थे हम लोग, वहाँ वार्ता करने गए थे, बात करने गए थे। वहाँ कोई हम लोगों ने कोई तैयारी करके नहीं गए थे। और शस्त्रों की कमी नहीं करणी सेना के पास। न शस्त्रों की कमी है, न शस्त्रों की कमी करणी सेना के पास है, न शस्त्रों की कमी शनि सिंह के पास है।
हाँ, आप पता कर लीजिएगा इतिहास हमारा। दलित होने के नाते लोगों का ये कहना है कि अखिलेश यादव का बयान आया कि दलित होने के कारण जो है रामजी लाल सुमन को टारगेट किया जा रहा है। सुमन का नाम तो मुझे पता ही नहीं था, जी। और पहली बात जब पता चला तो उनकी जाति के बारे में किसी को नहीं पता था, पूरे देश को नहीं पता था। वो तो देश को तब पता था जब उनके यहाँ आक्रमण हुआ। आक्रमण क्या हुआ, हम तो गए थे बात करने, वो उन्होंने अड्डेबाजी पत्थरबाजी ये सब शुरू करवा दिया वहाँ पे। और पत्थरबाजी का टारगेट किसको किया? पुलिस को किया। पुलिस प्रशासन अच्छी तरह से जानती है, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन को टारगेट किया गया था ताकि पुलिस प्रशासन उग्र हो और पुलिस प्रशासन लाठी चार्ज करे, ताकि करणी सेना जो है घायल हो, और करणी सेना जब घायल होगी तो बीजेपी का विरोध करेगी। लेकिन हमने उनके मंसूबे पानी फेर दिया। हम घायल अवश्य हुए, लेकिन हमने बीजेपी का विरोध नहीं किया। हम जानते हैं गलत जो है हम उसका विरोध करेंगे। आज जो भी कुछ हो रहा है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वैसे हो रहा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, मेरे अंदर में अगर प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश मंडल अध्यक्ष है, अगर गलत कार्य कोई वक्तव्य देता है किसी पार्टी के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में, किसी भी संप्रदाय के बारे में, तो मैं पहले उससे माफ़ी मंगवाऊंगा। अगर वो माफ़ी नहीं मांगता तो उसको निष्कासित कर दूंगा। यही कार्य उनको करना चाहिए था अखिलेश यादव जी को, और ये कार्य अगर कर दिया होता उन्होंने तो आज ये स्थिति उत्पन्न ना होती। आज जो संग्राम चल रहा है ना, वो जाति को जात से लड़ा करके अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। कोई प्रमाण दे भी नहीं पा रहे और माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। माफ़ी सुनो, वो जो संसद भवन है ना, संसद भवन के आगे पीछे कौन बचाएगा उसको ये बताइए आप। कितनी सिक्योरिटी लगा लेंगे वो, और कब तक बचेंगे? अखिलेश यादव बचाएंगे। कब तक? अखिलेश यादव बचाएंगे। कब यार मैं कह रहा हूँ कि उसको कोई नहीं बता पाएगा। आपकी उसने गलती की है, स्वीकार कर ले। मेरी भी सेना तैयार है। सेना कौन सी सेना है? अधर्म देखिए, जब धर्म युद्ध होगा तो अधर्म एक तरफ होगा और धर्म हमारी तरफ होगा। और इस मैदान में हमेशा धर्म की जीत होती है। थोड़ा लेट होगा लेकिन हमेशा धर्म की जीत। हमारी कोई स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक लड़ाई है। मुझे वहाँ पे विधानसभा सांसदी नहीं लड़नी थी। मैं वहाँ केवल गया था सही के लिए कि भाई तुमने गलती बोली, स्वाभिमान से समझौता करनी सेना कभी नहीं करेगी। जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ होगा, जो हमारे धर्म के खिलाफ होगा, जो हमारे अपनी जातियों को आपस में लड़ाएगा, ये लालजी सुमन जैसे लोग गलत वक्तव्य देते हैं ताकि क्षत्रिय और दलित आपस में लड़ें और इनका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो। ये बात हमारे दलित समाज को समझना चाहिए, ये बात हमारे यादव समाज को समझना चाहिए। अगर गलती हमारा नेता कर रहा है तो स्वयं उसको समझाएं। बड़ा नेता होने के नाते अखिलेश यादव को समझाना चाहिए, अगर वो नहीं समझा रहे तो समाज समझाए उनको कि हाँ आपने गलती की है, आप माफ़ी मांगिए। मायावती जी को, बहन मायावती जी को भी शायद आप लोगों ने आमंत्रित किया है, सुना मैंने। बहन हमने सबको आमंत्रित किया है, हम तो अखिलेश जी को भी आमंत्रित कर रहे हैं, आ जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, स्वागत है, आइए स्टेज से माफ़ी मांगिए कि हाँ हमने गलती की, महाराणा सांगा के जो अपमान हुआ है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। हम लोग धूमधाम से उनका स्वागत करेंगे। तो अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो करणी सेना माफ़ कर देगी? देखिए, अखिलेश यादव को माफ़ कर देंगे, उसको तो नहीं माफ़ करेंगे जी। हाँ। आप हैं शनि सिंह जी, चूँकि घायल अवस्था में हैं, अभी आपका ऑपरेशन नहीं है जी। आओ जो कोई लड़ ले हमसे अभी। जी। कौन सा घायल? मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे डॉक्टर मुझे यहाँ बैठा है, मैं भैया आप यहाँ रहिए, यहाँ रेस्ट रूम कर रहा हूँ मैं। कोई घायल नहीं हूँ मैं यहाँ पे। क्षत्रिय जो घायल होता तो और खुखार हो जाता नहीं होता है। हम उसकी लड़ाई लड़ने गए थे जिसको 80 घाव लगे थे। तो 2-4-5 घाव हमको लग गया। मैं सेनापति हूँ, अगर सेनापति भाग जाएगा ना मैदान छोड़ के तो मेरी सेना खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं वहाँ डटा रहा अपने सैनिकों को बचाने के लिए। ये मेरे सैनिक जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है। तो एक सेनापति कर्तव्य होता है कि पहले सेना सुरक्षित हो, उसके बाद जो है सेनापति सुरक्षित हो। तो आज मेरे सैनिकों को गर्व है मुझ पर कि मैंने सैनिकों को अपने बचाया और अंत तक वहाँ डटा रहा। और क्षत्रिय धर्म यही होता है कि सबकी रक्षा करे, ये नहीं कि वहाँ मैदान छोड़ के भाग जाए, हमारे सैनिक वहाँ मारे जाएँ। तो ये कायरता है पत्थरबाजी की। जिस दिन हम अपने हाथों में हथियार लेके आएंगे ना, पत्थरबाज नहीं वो। अरे बुलडोजर लेकर तो गए थे आप लोग। बुलडोजर रुक गई थी ना हमारे बीच में। बुलडोजर पहुंच गए तो घर उनका उठा के फैजाबाद ले आए होते हैं अयोध्या। जी जी जी। हाँ। जी। आप हैं शनि सिंह जी, कहा जाता है कि जब शेर जब घायल होता है तो और खूंखार हो जाता है। क्षत्रिय हैं, आपका कहना है कि अगर माफ़ी मांगते हैं तो अखिलेश यादव को तो भले हम माफ़ कर दें, लेकिन रामजी लाल सुमन को नहीं माफ़ करेंगे, उनको प्रमाण पहले देना पड़ेगा। अब समय बलवान होता है, 12 तारीख नज़दीक आने वाली। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से 1000 बार बोल रहा हूँ, किसी भी जाति किसी भी धर्म से हमारी लड़ाई नहीं है। न यादव समाज से है, न दलित समाज से है, न किसी भी समाज से है। सब सारे समाज हमारी लड़ाई हिंदुत्व की है। आज इस प्रकरण में कोई भी मुसलमान हमारा विरोध नहीं कर रहा है। अगर आप चैनल के माध्यम सुन रहे होंगे, देख रहे हो, कोई मुसलमान हमारा विरोध नहीं कर रहा है। हमारा विरोध कौन कर रहा है? कौन कर रहा है हमारा विरोध?
संसद में बैठ करके एक हिंदू ही हमारा विरोध कर रहा है। पहले ऐसे हिंदू गद्दारों को, ये तो दुर्भाग्य है। ऐसे ये हिंदू तो देश का ऐसे दुर्भाग्य ऐसे है। हिंदू गद्दारों को पहले सही सबक सिखाने की ज़रूरत है, और ऐसे पार्टियों को सबक सिखाने की ज़रूरत है जो हमको आपस में लड़ा करके अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, हमारी लड़ाई किसी भी जाति धर्म से नहीं है, हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं। क्षत्रिय सबके लिए है, और क्षत्रिय जब भी लड़ा है देश के लिए लड़ा है, धर्म के लिए लड़ा है, स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ी है। यहाँ में अगर हाथ टूट, मेरा फ्रैक्चर है, ये शरीर पे जो घाव है ना, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, वो हम अपने स्वभाव, अपने स्वाभिमान के लिए हैं, अपने राष्ट्र के लिए, अपने महापुरुषों के लिए है। आप शनि सिंह जी हैं, 12 तारीख नज़दीक आ रही है, देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। हालांकि राजनीति गर्म है, राजनीति इस पर बहुत तेज हो रही है। इसमें दलित अगड़े और पिछड़े की राजनीति जो है गर्म की जा रही है विरोधियों के द्वारा। देखती क्या होता है, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।